हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपेक्स गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 19 मार्च और 21 मार्च 2021 मैथ्स के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ये आपके पार्ट 1 रहेंगे। जितने क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। और आरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जाम से पहले जरूर देखें फ्रेंड्स, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है और जिसका एग्जाम हो भी गए फ्रेंड्स वो सीबीटी 2 का तैयारी करें। और ये सब क्वेश्चंस वहां से उन लोगों को बेनिफिट हो गए फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को आए हुए हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस चैनल से आप बने रहें। इसमें आप लोगों का हर एक एग्जाम का, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएनसीएल हो, सीपीओ हो, स्टैनो हो, आरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स या आप लोग का एनालिसिस मिल जाया करेंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल पे आप बने रहेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि tan थीटा इक्वल टू 40/9 है तो cosec थीटा क्या होता है। ठीक है, सभी को मालूम है कि tan थीटा जो होता है फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ आपका 40/9, इसका मतलब क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। क्लियर है, p/b होता है। तो p बाई ये तो p बाई बी, हमको तो क्या चाहिए, हमको कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, देखिए कॉसेक क्या होता है h/p। आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। तो उसमें आप क्या होता है कॉसेक h/p। तो यहां से अगर h निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या होता है आपका बताइए। h निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर है कितना आपका 40 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसको h इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 40 का स्क्वायर सभी को मालूम है 1600 होता है और 9 का स्क्वायर सभी को मालूम है कितना होता है 81 होता है। अब h इक्वल टू क्या होता है 1681। आप लोग सभी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगर सभी अच्छे से पढ़ेंगे तो 1681 किसका स्क्वायर बनता है 41 का बनता है। किसका 41 का। तो यहाँ पे क्या होगा आपका h आपका हो गया 41, p हो गया आपका 40। तो 41/40 क्या होता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट, अब देखिए आपको दे रखा क्वेश्चन दे रखा था कि 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर 62 63 64 65 समथिंग इस टाइप से दिया हुआ था। और नियम के किसके पूर्णता विभाजित होती है, मतलब इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है, ठीक है, किससे सॉल्व होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन तो मुझे नहीं मालूम कि ऑप्शन आपका किस टाइप से आया था, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या समझ में आया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ये जो लिखा हुआ है आपको उसमें से हम क्या करेंगे 6 का पावर 61 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या अंदर में बचेगा, ये बचेगा 1, यहाँ से 1 बचेगा, ये बचेगा आपका 6 का पावर 2, ये बचेगा आपका 6 का पावर 3, ये बचेगा 6 का पावर 4, ये बचेगा 6 का पावर 5 बचेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 का पावर 61 जो लिखा हुआ है उसको तो ऐसे एग्जैक्ट लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए अब हम 1 हो गए यहाँ पे और 6 का पावर सॉरी यहाँ पे 6 का पावर 1, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 6 का पावर क्या है 2 है, क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 61 गया था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा फ्रेंड्स और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 4 हो जाएगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखिए ये आपका 2 हो जाता, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 6 का पावर 61 कॉमन लेंगे तो ये 1, 6 का पावर 1, तो 6 का पावर 1 कितना होता है आपका 6 और 6 का पावर 2 कितना होता है 36 और 6 का पावर 3 कितना होता है, ये होता है 216 और 6 का पावर 4 कितना होता है फ्रेंड्स 1296 होता है। आप सभी को ऐड करेंगे 6 का पावर 61 आप सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। ये आ जाए देखिए 6 6 12 12 6 18 18 और 6 कितना हो गया 24 और 25 25 के 5 कैरी 2 9 10 10 और 3 13 13 13 हो गया 13 और 2 14 15 15 का 5 कैरी 1 फिर 2 2 4 4 1 5 फिर यहाँ पे एक का एक इसको मल्टीप्लाई कर। अब देखिए पावर यहाँ 6 का पावर कितना है 1 है तो क्या आएगा आपका यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट इकाई नंबर क्या होगा यहाँ पे 6 और इंटू 1555 इसका इकाई नंबर क्या है 1 है। तो मतलब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आपका आंसर जो आएगा फ्रेंड्स वो 0 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट जो होगा आपका वो 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका होना चाहिए वो 0 से स्टार्ट, मतलब लास्ट में आपको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इस टाइप से या फिर आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। आप जिस टाइप से आपका ऑप्शन है उस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स यहाँ पे किस टाइप से दिया हुआ है, बोला कि 32 डिवाइड बाय 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें 32 जो दे रखा है, ठीक है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे डिवाइड को 1/2 में चेंज कर दिया है, यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2, इसको भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1/2। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा
सॉरी फॉर फुट, 2 2 जा 4 इतने ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। क्या लिखेंगे इसको? 32 × 1/32। तो ये कट गया, क्या है इसका आंसर? 1। तो 1 क्या होता है इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:3:4 है, उनके वर्गों का योग। अगर हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1x, इसको हम लिख सकते हैं 3x और इसको हम लिख सकते हैं 4x, लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करें, इसके वर्गों का स्क्वायर बोला है, क्या बोला है इसको? वर्गों का स्क्वायर। तो हम इसको वर्गों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम वर्गों का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 1 एक्स लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका? ये स्क्वायर में आएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 9 स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका, सभी का योग बोला है ना, योग देखिए, योग बोला तो सबका जोड़ रहे हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों का सम आपका योग दे रखा है 2106 दे रखा है। सभी को ऐड करेंगे, 16 9 और एक्स 26, तो 26x स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 2106। अब देखिए यहाँ पे 13 से अगर हम 26 से ही पूरा काट देंगे तो 26, देखिए कितना आ रहा है? 26 8 और 1, तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका? 81। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया आपका? 9। अगर x इक्वल टू 9 आ गया तो पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4x। तो 4x, तो x की जगह पे क्या कर दे? 9। तो 4 9 36, 36 क्या होता है इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है कि 12 15 45 60 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्या करना है, एलसीएम आपको लेते जाएं, ठीक है। पहले तो आप एलसीएम लेते जाएं, क्या क्या लिखा हुआ है? 12 15 45 और 60, क्लियर है। अब इसको हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा? 6। ये तो 15 ही उतरेगा, ये 45 से उतरेगा और ये 30। निकालने का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ, ये 2 से काट देंगे तो ये हो गया आपका 3, ये 15, ये 45, ये 15। अब हम किससे करेंगे? 3 से। 3 से करें तो ये 1 3 5 15, 3 15 45 और 3 5, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो 1 1 3 तिया 5 तिया 15 और ये 1 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर क्या है यहाँ पे देखिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। लेकिन किसका पेयर नहीं दिख रहा है? किसका पेयर नहीं दिख रहा है? देखिए इसका पेयर दिख रहा है 2 2 का, 3 3 का पेयर दिख रहा है, 5 का पेयर दिख रहा है। तो यहाँ पे बोला कि विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? अगर हम इसमें एक्स्ट्रा 5 और ऐड कर देंगे तो क्या ये नंबर क्या बनेगा बताइए? ये नंबर आपका बन जाएगा 900। कितना? 900 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 पुरुष किसी काम को 10 दिन में तथा 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस टाइप से क्वेश्चन आपका आरबीआई एनटीपीसी में आया हुआ 19 और 21 मार्च को, देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कितना आसान है, फिर भी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 10 मेल है, क्लियर, और वो कितने दिन तक काम कर रहा है? 10 दिन तक काम कर रहा है। बराबर है किसके? 12 महिलाएं के, वो भी क्या कर रहे हैं? 10 दिन तक काम कर रहे हैं दोनों के मिलके, ठीक है। और ये बोला है तो बताएं कि 15 पुरुष 15 मेल, और की जगह पे मैंने बताया ना, और की जगह पे क्या लेना है आपको? प्लस लेना है, ठीक है। और की जगह पे प्लस लेना है, या फिर यहाँ पे या रहता है या, ठीक है, या रहता तो वहां पे इक्वल टू लेते, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा? +6W। और वो कितने दिन तक काम करे उसको क्या ले लिया? एक्स लेना है। कितने दिनों में पूरा कर लेंगे उससे मैं एक्स ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ये 10 से 10 पूरा कट गया कि नहीं कटा? कट गया। यहाँ पे 10m इक्वल टू 12m, यहाँ से मैं मेल कितने दिन में इफिशिएंसी कितना है मेल का, और ओमेन का कितना इफिशिएंसी वो यहाँ से निकाल सकते, सॉरी दोनों जगह में मेल लिख दिया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ होगा ओमेन, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओमेन, क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 से काट देंगे तो ये कितना हो गया? 5, और ये 2 से काट देंगे तो 6। अब मेल जो है वो 6 है, मेल इक्वल टू 6 और ओमेन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 12, ओमेन कितना है? 5, और ये 10 दिन में काम करते हैं, तो 15 ओमेन, 15 मेन कितना है? मेन का एफिशिएंसी है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, प्लस
6 इंटू ओमेन का कितना है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, और इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 12 इंटू 5 इंटू 10 इक्वल टू 15 छक 90 प्लस और 6 पचे 30 हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा 12 इंटू 5 इंटू 10 इक्वल टू 90 और 30 कितना हो गया 120 इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए ये जीरो से जीरो काट देता है, 12 से ये 12 कर देता है, एक्स इक्वल टू कितने दिन में कर देंगे 5 दिनों में कर देंगे। तो क्या होगा 5 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 5 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से आपको एग्जाम पे सॉल्व करना था तुरंत, ठीक है। उसमें भी आपका आरआरबी एनटी पीछे था तो आप लगभग 30 सेकंड 45 सेकंड या 1 मिनट तक आप जा सकते हैं, फिर भी आप उससे कम में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 2000 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 2000 में ऐसा क्या जोड़े जो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। 2000 आपका लिखा हुआ है और हमेशा पेयर में होता है मालूम है। इस टाइप से सॉल्व करने के लिए आपको बताना, जब भी आपको पूर्ण वर्ग निकालना है तो 4 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 4 चक 16, कितना आ गया यहाँ पे 4। क्लियर है, 4 आ गया। अब ये दोनों उतरेगा यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे 4 होता है और यहाँ प्लस करते हैं तो ये हो गया 8। क्लियर है, ये हो क्या हो गया 8। अब देखिए यहाँ से 5 से करेंगे 5, ठीक है। 5 बार में जाते हैं तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो 85 इंटू 5 करेंगे, ये तो आप पढ़े होंगे ना। 85 इंटू 5 करेंगे, देखिए जितना बार हम यहाँ पे डालेंगे ना, जितना बार हम यहाँ पे लिखेंगे उतने बार से ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ठीक है। क्यों 400 से नहीं कटा तो इससे कम लेना पड़ता है। तो अगर 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है या फिर ज्यादा लेना पड़ता है 425। कितना आ गया आपका 425 5 बार में, ठीक है। अगर हम डिवाइड करते तो -25 आ गया। अगर हम 2000 में 25 इसमें ऐड और कर देंगे तो कितना आ गया 2025। और ये किसका स्क्वायर होता है 45 का नहीं होता है, 45 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो बोला है कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए 25 जोड़ा जाए तो कि पूर्ण बन जाए। तो इसका आंसर क्या होगा 25 ही तो होगा, नहीं होगा 25 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 वर्ष में 100 की 8 गुनी हो जाती है तो दर क्या होगी। आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो इसको आप सॉल्व करें फ्रेंड्स, ठीक है। सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। देखिए मैं सॉल्व करता हूं। बोल रहा है कि कोई धनराशि सीआई की दर से 3 वर्ष में 100 की 8 गुना हो जाएगी तो दर क्या है। सबसे सिंपल सबसे शॉर्टकट इसको हम जो कि 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है 3 सालों में, बोल रहा है कि कोई धनराशि 1 से कितना हो जा रही है वो 8 हो जा रही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, कितने सालों में 3 सालों में, कुछ दर निकालना है तो इसको आप कर लीजिए, क्या इसको रूट अंडर में 3 सॉरी 1 कर लीजिए और कितने सालों में बोल रहा है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। 8 को भी आप क्या कर लीजिए इससे पहले 3 लिख लीजिए। 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये 3 सालों का पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया आपका 2। तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ 1 का, कहां से, ये आपका प्रिंसिपल होता है ना। तो पी कितना हो गया आपका 1 इंटू 100, तो दर कितना हो गया आपका 100% हुआ कि नहीं। देखिए 5 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और ये सब आप क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 87 87 57 77 41 का एनसीएफ क्या होगा। ये तो क्वेश्चन देखते मात्र ही सॉल्व हो गया, तो 2 सेकंड में भी क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, तो 2 सेकंड का भी नहीं है। और जो कि आपका आरबी एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन पूछ दिया, जिसके देखिए जिसका भी क्वेश्चन आया हुआ फिर शिफ्ट में उसको तो मजा ही है, ठीक है। और जिसको नहीं मालूम हो तो भगवान भरोसे। फिर यहाँ पे देखिए एनसीएफ बोला है कि 87 57 70। अब गौर से देखिए नंबर को, क्या नंबर आपका 87 जो लिखा हुआ है 57 जो लिखा हुआ है, मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वरना तो ये 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। 87 दिख रहा है, 57 दिख रहा है, 77 दिख रहा है, 41 दिख रहा है। क्या ये नंबर सभी अलग दिख रहे हैं या कोई नंबर किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। कोई नंबर अगर किसी से कट ही नहीं रहा है, सभी नंबर क्या है अलग अलग है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, खत्म। इसका एचसीएफ क्या होगा 1, और 1 ही इसका क्या था क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्लियर फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, बताइए। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब देखिए इसका एनसीएफ पूछा है, ठीक है। अब इसका एनसीएफ आपको निकालना है तो निकालिए इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 15/8, फिर आपका लिखा हुआ है 20/14 और लिखा हुआ है आपका 25/16। क्लियर, ये लिखा हुआ है। अब इसका आपको एनसीएफ निकालना है। तो एनसीएफ मैंने बताया था कि क्या होता है। देखिए ये जो जब भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा होगा ना, जब भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दे रखा होगा भिन्न में, तो अगर आपको एनसीएफ निकालना पड़ा तो क्या करना पड़ता है इसमें, इसमें क्या करना पड़ता है अंश का एनसीएफ लेना पड़ता है, अंश का एचसीएफ लेना पड़ता है। क्लियर,
और हर का क्या रहना पड़ता है, हर का एलसीएम। अगर आपको यहाँ पे एलसीएम भी पूछता ना कि एलसीएम भी निकालिए, फाइंड कर लीजिए, तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो ऊपर लगा क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए 15 लिखा हुआ यहाँ पे, 20 लिखा हुआ यहाँ पे, 25 लिखा हुआ है। क्या ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है, क्या ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है, एक तो कॉमन है लेकिन आपको बड़ा रहना पड़ता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, 3 तो नहीं दिख रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, तो 4 भी नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, 5। 5 15 से भी कटता है, 5 20 में भी कटता है, और 5 25 में भी कटता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, बड़ा भी नंबर है तो क्या होगा, 5 आ गया, खत्म। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या आपका 18, 14 और 16। अब देखिए इसको एचसीएफ 2 से काट देंगे, 2 से कितना हो गया, ये 9, ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 8। ठीक है, अब इसको देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 8 56 56, और ये हो गया 9, इसको हम 2 इंटू 9 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 56 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है, 56 इंटू 2 करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आता है, 112 आएगा कि नहीं, 112 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1008। कितना आ गया 1000। आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिए ना फ्रेंड्स कि आपको याद हो जाएगा कितना कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1008, तो 5/1008 क्या था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चाहे आपको एलसीएम पूछता है एलसीएम बता दीजिए, चाहे आपको एलसीएम पूछता है एलसीएम बता दीजिए। ठीक है, चाहे आपको फ्रैक्शन में पूछता है तो ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी पहली से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, एक संख्या है वो क्या बोला है, एक मिनट मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। एक संख्या जो है वो दूसरी से कितना है, देखिए मैंने फर्स्ट संख्या लिख दिया, इधर में सेकंड संख्या लिख दिया। क्लियर है, सेकंड नंबर क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी से अगर सपोज सेकंड नंबर 100 है तो पहली संख्या कितनी होगी, 50% अधिक होगी। अगर 50% अगर अधिक होगी तो ये कितना हो गया, 150 होगा कि नहीं होगा, यस या नो, यस। ठीक है, अधिक है तो दूसरी जो है वो पहली से कितना कम है, कितना कमी दिख रहा है यहाँ से, 50 का कमी दिख रहा है दूसरी से पहली। और कहां से लेना है आपको, फर्स्ट नंबर, तो मतलब 150 इंटू 100 कर देंगे यहाँ से। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए 0 से 0 काट दिया, 5 से काट देंगे 3, तो 100/3 सभी को मालूम होता है कितना होता है, 33.1/3%, या फिर 33.33%, या फिर ये वैल्यू आपका ऑप्शन में दे रखा तो ये आप टिक कर लीजिए, ये वैल्यू आपका ऑप्शन में दे रखा तो ये वैल्यू आप टिक कर लीजिए। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां देखिए क्या बोला है क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 55% से खरीदकर 57.5 रुपए में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर रेस्टोरेंट छोड़ते हैं तो समझिए कि वो तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो तैयारी बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है किसी वस्तु में 55% का खरीदकर, 55% खरीदकर मतलब सीपी जो है इसका क्या है, इसका 55%, सॉरी 55% नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, परसेंट यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 55 नहीं होगा, अच्छा मिट नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको हम हाथ से काट देते हैं। ठीक है, काट दिए पेन से। अब देखिए 55 से खरीद कर कितना 57 में बेचा, तो कितना आसान क्वेश्चन है, इतना हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इसका एसपी कितना हो गया, बेच कितना रहा 57.5, कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा है यहाँ से, कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है, कितने यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, कितना 2.5, और ये जो 2.5 है वो क्या है, लाभ है आपका, क्या है, लाभ है। कितना आसान क्वेश्चन आपका, बोला परसेंट प्रॉफिट निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या होता है, लाभ ऊपर लिखते हैं 2.5, नीचे आपके सीपी कितना लिखा हुआ है 55 इंटू 100 चिपका देंगे, पॉइंट से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 10, 25 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये हो गया, और ये हो गया आपका 11, 5 से काट देंगे फ्रेंड्स तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो ये हो गया आपका 50, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 50/11। तो 50/11 आपको ऑप्शन में दे रखा होगा फ्रैक्शन में, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको पॉइंट में दे रखा है तो 44 पॉइंट समथिंग कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना था फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, और इस वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट आपका एनालिसिस होंगे एग्जाम के, सभी एग्जाम के जो भी एग्जाम हो फ्रेंड्स वो सबका मैं आप लोगों को करा दूंगा अच्छे से। तो इस चैनल से आप बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।